आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा पुस्तक की पूजा मैं कर रही हूँ। इस तरह से हमें वैभव लक्ष्मी मैया की पुस्तक की पूजा कर लेना चाहिए और हाथ में पुष्प अक्षत ले लेना चाहिए। सबसे पहले हमें जो माँ के चित्र दिए हैं उनकी दर्शन करना चाहिए। हे धन वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे ही शीला की मनोकामना पूर्ण की वैसी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और अपने मस्तिष्क से उसको लगाना चाहिए। या रक्ता वासिनी विरसनी चंडासनी तेजस्विनी या रक्ता रुद्राम्बारा सखी श्री मल्लोलादिनी या रत्नाकर मंथना विष्णु सा गहिनी सा माँ पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती, जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांत वाली है, जो असह तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जितने रक्त वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल में जन्मी है, जो अतिशय पूज्य है, वैसी है लक्ष्मी देवी महालक्ष्मी माँ मेरी रक्षा करें। इस तरह हमें माँ का मंत्र जपना चाहिए और सारे ही माँ के चित्र हैं उनको दर्शन करना चाहिए। हे दान लक्ष्मी मैं शीला पर प्रसन्न सब पर प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे संतान लक्ष्मी अब शीला पर प्रसन्न सब पर प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे बी लक्ष्मी अब शीला पर प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे विजय लक्ष्मी अब शीला पर प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐसा लक्ष्मी आप जैसे शीला पर सबकी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद हमें माता का यंत्र जो है उसको कहना चाहिए 11 बार या 21 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, 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 ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हे गजलक्ष्मी आप शीला प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। हे अधलक्ष्मी आप शीला पर प्रसन्न सबकी मनोकामना पूरी करें। अब हमें वैभव लक्ष्मी मैया की कथा कहना चाहिए। एक बड़ा शहर था, शहर में लाखों लोग रहते। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पहले ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग है, सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन परवाह नहीं होती, घर के सदस्यों की दूसरी परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्तिभाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी। शराब जुआ रेत व्यभिचार चोर डकैती बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला के पति की गृहस्थी ईमानदारी, शीला धार्मिक संतोषी था, उनके पति विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदार जीते हुए किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। क्या वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया था और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। आने रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेत खराब गंदगियाँ फैली हुई थी। उसमें उसका पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी, गहने सब कुछ रेस में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त और भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यक्त व्यतीत करता। इसके बजाय घर में रहता और भुखमरी फैल गई। सुखे खाने के बजाय 2 वक्त भोजन की लाली पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने के वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी थी, उसको पति से बहुत बर्ताव हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख भी आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्त में लीन रहने लगी। इस तरह शीला से दुख सहते सहते भक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर शीला ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आई हुई है, तुझी का आदर करना चाहिए। ऐसे आदर धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से लगता था। उनको देखते ही शीला के मन में
अपार शांति छा गई। वैसे शीला उनके पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में उठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको उठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकता कर कहा, माँ आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी भी आप ही में, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गए? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को मिलते। पति गलत रास्ते पर चढ़ा गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्मती जुनार पर जोर दिया, पर ये माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मंत्र गाती है, अभी भी तू दिखाई नहीं देती। मुझे हुआ कि क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माँ जी कहती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला की नजदीक सकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर संतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे भी सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से मैं पैसे की बात में संतोष, हम शांति से गृहस्थी चला। एकाएक हमारा भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी दोस्ती की वजह से रेस जुआ शराब खराब आदतों के शिकार हो गए। उन सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी ऐसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है और अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तो तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत है तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं। कोई व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सब लखपति बन गए होते। सच्ची बात है, सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल लेता है। यह व्रत सुकौर करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, साधन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूरे समय में रख सके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रखकर रूमाल का ढेर करो। रूमाल पर तांबे से भरा तांबे उस ढेर पर पानी से भरा तांबे कलश रखो। कलश पर एक कटोरे को, उस कटोरी में सोना गहना रखो। सोना का ना हो तो चांदी का रखो, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी को स्वरूप है। माँ लक्ष्मी श्रीयंत्र प्रति प्रिय है। वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते प्रथम श्रीयंत्र लक्ष्मी स्वरूप का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपये, हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का कोई फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में थोड़ी सी भी शक्ति हो ना हो तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खा करके शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर आप में थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो आप 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। व्रत के प्रभाव सब प्रकार विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान प्राप्त होती है। सौभाग्य स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। 5 लड़कियों को मन भावन पति मिला। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत माने उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए ये वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि है शुक्रवार करते हैं वैसी करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी सौभाग्य तिथियों कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की
वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की सभी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मनी मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे कि हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान न हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कौन लड़कियों को मनभावन पति देने का आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो व्रत करे सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना कर कि माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप के भाव से वंदना करो। माँ जी के पास की शास्त्री विधि सुनकर शीला भाव विभोर रोटी से उल्ला मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मनी मन उसी संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के मुताबिक शास्त्री विधि अनुसार हे वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्री विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीलन संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी थी। शीला लक्ष्मी की भक्ति, इसीलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी का स्वरूप करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मनी मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला पूर्व में करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पद्देव के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी और सामने पटे पर रूमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्री अनुसार बंधन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। प्रसाद पहले पति खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 शिष्टियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करके भाव से मनी मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, फिर रात पूर्ण किया। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। संतान न हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कौन लड़कियों को मन भावन पति ना आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा परंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्री विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। उसे तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्री विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, इस सबका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय हो माँ वैभव लक्ष्मी मैया की जय। जय हो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। जय वैभव लक्ष्मी मैया की जय।